So today I will be discussing chapter number 1 of class 10 geography, resource and development. So before moving further, I would like to discuss what is resource. So अभी आप लोग YouTube की वीडियो देख रहे हैं, you are using your mobile phone or a laptop and also you are using internet. तो ये सब चीज़ें क्या है, रिसोर्स, क्योंकि हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करती है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं. बट ये रिसोर्स बना कैसे? क्या आपको मोबाइल फ़ोन पेड़ से मिला या आपको कहीं ऐसे रोड से मिला? नहीं. इस मोबाइल फ़ोन को बनाने में किसने मदद की? ह्यूमंस ने. तो ह्यूमंस भी क्या हुए? एक रिसोर्स हुए. ह्यूमंस ने अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी नॉलेज को यूज़ किया और रिसोर्स को डेवलप किया. अगर ये ह्यूमन बींग्स ना होते तो हमारे रिसोर्सेज की भी कोई वैल्यू ना होती. हमारे आसपास रोड्स है, हमारे आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये भी क्या है? रिसोर्स है. पा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. रिसोर्स मीन्स एनीथिंग विच इज यूज्ड टू सैटिस्फाई नीड्स इज टर्म्ड एज रिसोर्स. हमारे अर्थ के ऊपर ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, सॉइल्स हैं, ये क्या है? रिसोर्स है. और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? इसकी डेवलपमेंट करते हैं. So ultimately resources are developed by the human beings. So class further we will discuss types of resources. Resources are divided into 4 types and further they are subdivided. The first type of resources on the basis of origin. Origin की basis पे कौन से दो resources होते हैं? Biotic and abiotic. बायोटिक में कौन आते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स. लिविंग कंपोनेंट्स कौन? हम, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेज, ये सब क्या है? बायोटिक. और एबायोटिक में कौन से? जो सारे नॉन लिविंग है. नॉन लिविंग में रॉक्स एंड मिनरल्स. सेकेंड में डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी. एग्जॉस्टेबिलिटी के बिहाफ पे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल वर्ड का मतलब होता है जो चीजें हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होती नेचर में. तो दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश एंड वी कैन गेट बैक फ्रॉम द नेचर. उसमें क्या आते हैं? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. Second types of on the basis of exhaustibility is non-renewable resource. Non-renewable resource कौन से होते हैं? जो रिसोर्स एक बार खत्म हो गए हम उसको नेचर से वापस नहीं ले सकते. दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड. इसमें क्या आते हैं? मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. थर्ड, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप का मतलब क्या होता है? कौन मालिक है उस चीज का. दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट इज इंडिविजुअल. इंडिविजुअल का मतलब पर्सनल. अब हम घर में रहते हैं, ये हमारा पर्सनल घर है, सब लोग, बहुत सारे लोगों ने मिला के तो नहीं लिया. तो ऐसा रिसोर्स जिसका जो ओनर है वो एक पर्सन है, दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी वी कैन से. अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो एक अकेले पर्सन का इंडिविजुअल रिसोर्स है उसको हम इंडिविजुअल ओनरशिप के बिहाफ पे बोलते हैं. सेकेंड इज कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल. तो ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ओन करते हैं उसको हम कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं. जिसमें क्या आता है? पार्क्स. अगर आपके घर के आसपास पार्क है तो ऐसा तो नहीं, हम ये तो नहीं बोल सकते ये पार्क मेरा है या मेरे फादर से बिलोंग करता है. इट इज अ कम्युनिटी रिसोर्स वेयर एवरीवन कैन गो. देयर इज नो इनइक्वालिटी. थर्ड इज नेशनल. नेशनल का मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कंट्री के अंडर होते हैं, लाइक रोड्स, रेलवेज, ये सारे रिसोर्सेज कौन ओन करता है? गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है. और इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो 2 नेशन के होते हैं और इन रिसोर्सेज को देखने के लिए पर्टिकुलर वी कैन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं जो 2 कंट्री के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करती है इंटरनेशनल लेवल पे. फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट से क्या मतलब है? कोई भी रिसोर्स कितना डेवलप्ड हुआ है उसके बिहाफ पे कौन से टाइप्स के रिसोर्स हैं. फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्स. पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें मिल तो गए हैं बट अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया है नेचर में. दीज आर पोटेंशियल रिसोर्स. डेवलप्ड रिसोर्स कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्स जिनकी हमें क्वांटिटी और क्वालिटी पता होती है और वो हम नेचर में अभी यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली. दैट आर डेवलप्ड रिसोर्स. स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होती हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो हमें मिल तो गई हैं बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उन रिसोर्सेज को यूज करने की, उसको हम स्टॉक बोलते हैं. एंड रिजर्व्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टॉक. अगर हम अपने आज की डेट में रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो उन रिसोर्सेज को यूज ही ना कर पाए. तो हमें कुछ रिसोर्सेज उनके लिए भी बचा कर रखने हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व, दैट आर यूज्ड फॉर मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स.
So, what do you think, children? Our life exists without these resources? Absolutely no. हम resources को क्या सोचते हैं, ये हमें नेचर से गिफ्ट मिला हुआ है, दे आर गॉड गिफ्टेड. तो ह्यूमंस क्या करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. और जब हम इन नेचर के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो व्हाट विल हैपन, विच लीड्स टू डिप्रेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ग्रीड. ह्यूमन मीन्स अपने ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इट लीड्स टू व्हाट, जो पुअर पीपल हैं उनको इन रिसोर्सेज की पूरी एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पाती. देयर इट लीड्स टू द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पुअर एंड द रिच. बिकॉज जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन रिसोर्सेज को अपने अंडर ओन कर लेते हैं और पुअर को पूरी फैसिलिटीज नहीं देते. थर्डली, इट लीड्स टू द एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचर का, क्योंकि कोई भी चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इट लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन. तो एक्सप्लॉयटेशन होने से क्या होता है, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सो हमें इन रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए. अगर ये हमें नेचर से गिफ्ट मिला है तो इट डजेंट मीन कि हमें अपनी प्रेजेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करना है. हमें अपने फ्यूचर जनरेशन को ये रिसोर्सेज एज इट इज़ वापस करनी है. एट दीज रिसोर्सेज आर नॉट ओनली बिलोंग फॉर द फ्यूचर जनरेशन. It is usually said that these resources are not for only present generation. We are the tenants of the future generation and we have to hand over these resources as it is to the future generation. They also have an equal right. अगर हम future generation के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, ये resources खत्म हो जाएंगे और जो हमारी future generation है वो बहुत ज़्यादा problems face करेगी.